तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा, ये एडिशनल टॉपिक है, ठीक है। तो पेशेंट सेफ्टी गोल, ठीक है, जिसको बोलते हैं PSG। इसका नाम अदर भी है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, जो कि JCI के अंडर में आता है, ठीक है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जिसको बोलते हैं अपन IPSG। क्या बोलते हैं? IPSG मीन्स इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, ठीक है। तो मेरा नाम वही है। तो सबसे पहले कौन सा गोल आता है? करेक्ट, मतलब करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्या है? पेशेंट करेक्ट आइडेंट वही, ठीक है। देन सेकंड है इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा है? इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थर्ड है इंश्योर सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देन फोर्थ है इंश्योर सेफ सर्जरी और करेक्ट प्रोसीजर। देन फिफ्थ है आपका प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रमोट हैंड हाइजीन। देन सिक्स है रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट फॉल, ठीक है। ये आपके टोटल 6 गोल है। कौन कौन से? तो करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली, देन इंप्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंश्योर सेफ मेडिकेशन, देन फोर्थ है इंश्योर सेफ सर्जरी और करेक्ट प्रोसीजर, और फिफ्थ है प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रमोट हैंड हाइजीन, देन सिक्स है रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट फॉल, ठीक है। ये टोटल 6 गोल। द फर्स्ट गोल है करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, या आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली, ठीक है। तो इस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यूज एटलीस्ट टू आइडेंटिफायर्स। टू आइडेंटिफाई मतलब एक तो पेशेंट का फुल नेम, अदरवाइज UHID या रजिस्ट्रेशन नंबर। रूम नंबर, बेड नंबर से आपको पता नहीं चलेगा ना, करना है तो आपको कौन सी चीज यूज करना है? तो पेशेंट का फुल नेम, UHID नंबर, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नंबर। देन चेक ID बैंड बिफोर एनी प्रोसीजर, मेडिकेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको पेशेंट से क्रॉस चेक करना है, तो कैसे करोगे? तो आपको पेशेंट को ID बैंड लगा हुआ होगा, उसको देखना है। देन आप जो भी प्रोसीजर करोगे, जो आपके पास मेडिकेशन कार्ड रहेगा या मेडिकेशन का क्या फोल्डर रहेगा, तो उसमें आपको मैच करना है। किससे? तो पेशेंट का आइडेंटिफायर से। क्या? तो पेशेंट का फुल नेम और UHID नंबर। कोई भी चीज आप पेशेंट के साथ कर रहे हो, कोई प्रोसीजर कर रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पेशेंट आइडेंटिफाई करना, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो पेशेंट आइडेंटिफाई करना। तो पेशेंट आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हो? तो एक तो पेशेंट का फुल नेम, अदरवाइज UHID या रजिस्ट्रेशन नंबर। देन सेकंड गोल है आपका इंप्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसके लिए आपको इंप्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको का इस बार मेथड का यूज करना पड़ेगा। इस बार मतलब ISBAR। इस बार मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, सिचुएशन, बैकग्राउंड असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। इन चीज का यूज करके आपको, मतलब इस मेथड का आपको यूज करना पड़ेगा इंप्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। मतलब इस बार जिस टाइम पे आप यूज करोगे ना, तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है आपके पेशेंट के बारे में, और आगे वाला आपको कहना क्या चाहता है, ठीक है। देन इसमें आपको पॉसिबल है तो आपको वर्बल ऑर्डर अवॉइड करना है। वर्बल ऑर्डर आपको लेना ही लेना नहीं है, ठीक है। वेन ऑर्बल मतलब जब आप वर्बल ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, तो आपको रीड बैक का भी ऑप्शन होना चाहिए। आपको रीड बैक मतलब जैसे किसी ने बोल दिया इंजेक्शन एड्रेनलिन आपको देना है, तो आपको उसको पूछना भी है, भाई इंजेक्शन एड्रेनलिन ही देना है ना? तो फिर वो बोलेगा हाँ, अदरवाइज बोलेगा नहीं यार, मैंने गलती से बोल दिया इंजेक्शन एट्रोपिन देना है, ठीक है। इसलिए आपको रीड बैक का ऑप्शन रखना है।
अपने पास वो पॉलिसी नहीं है, नहीं तो WDRB पॉलिसी होती है जो आप वर्बल ऑर्डर या टेलीफोनिक ऑर्डर रिसीव करते हो, तो JCI के अंदर आती है WDRB प्रोटोकॉल, राइट डाउन रीड बैक प्रोटोकॉल, ठीक है। देन थर्ड है आपका इंश्योर सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, हाई अलर्ट मेडिसिन जैसे इंसुलिन हो गया, KCL हो गया, हेपेरिन हो गया, नॉर्थोकोटिक्स हो गया, शुड बी डबल चेक। हाई रिस्क मेडिसिन आपको डबल चेक करना है। डबल क्यों चेक करना है, क्यों चेक करना है, क्योंकि कोई मेडिकेशन एरर ना हो, ठीक है। अपने हाथ से कोई डोज कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो जो दूसरा क्रॉस चेक करेगा वो तो करेक्ट कर लेगा, इसलिए आपको डबल चेक कर रहा है। देन उसके बाद ऑल मेडिसिन सिरिंज एंड इन्फ्यूजन लाइंस को लेबल करना है। लेबल इसलिए क्योंकि आपको पता चले और एरर ना हो, ठीक है। देन अवॉइड लुक लाइक और साउंड लाइक ड्रग एरर, इससे साउंड लाइक और लुक लाइक ड्रग आपको क्या होगा, इससे अरेर नहीं होगा ना। जैसे आप उसमें लेबलिंग करके रखोगे, जैसे ग्रीन में ये लुक लाइक, ऑरेंज में साउंड लाइक, जैसे रखोगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, तो एरर आपके हाथ से नहीं होगा। ये गोल का कहना सीधा सीधा यही है कि एरर ना हो, इसलिए आपको लेबल करके रखना है, सेपरेट दवाई रखना है और डबल चेक करना है, ठीक है। आपका फोर्थ है इंश्योर सेफ सर्जरी और करेक्ट प्रोसीजर। इसमें आपको क्या करना है, WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसमें सब प्री इंट्रा पोस्ट लिखा रहता है, जिसमें करेक्ट पेशेंट, करेक्ट साइज, करेक्ट प्रोसीजर, ये सब चीज आपको क्रॉस करनी है। देन मार्क करना है सर्जिकल साइट बिफोर प्रोसीजर, प्रोसीजर के पहले आपको सर्जिकल साइट मार्क करना है, ठीक है। देन क्या करता है, जैसे आपने मार्क कर दिया, राइट आंख का करना है, मार्क कर दिया। देन आपने पेशेंट को टेबल पे लेटा दिया, देन आप टेबल पे लेटाओगे तो एक टाइम आउट करके एक फॉर्म होता है, जो सर्जन वो सब टीम रहती तब वो आप रीड करता है, तब आपको करेक्ट साइज, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पेशेंट सब क्रॉस करना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि राइट नहीं लेफ्ट करना था, बट मार्क तो राइट है। तो ये सब चीज ना हो, इसलिए एक गोल रखा है इसमें, ठीक है। कौन सा, तो इंश्योर सेफ सर्जरी, करेक्ट प्रोसीजर, ठीक है। देन फिफ्थ है प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रमोट हैंड हाइजीन। इसमें आपको क्या करना है, तो केयर बंडल का यूज करना है, जो HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के 4 केयर बंडल्स बने हैं, उसको फॉलो करना है, जिसके कारण आप फॉलो करोगे प्रॉपर, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, बहुत कम है पेशेंट को होने के। एंड आपको हैंड हाइजीन भी साथ साथ फॉलो करना है। हैंड हाइजीन साथ फॉलो करने के बाद हैंड हाइजीन के जो 5 मूवमेंट्स हैं वो भी आपको फॉलो करना है। कौन से, तो बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर असिप्टिक एनी प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट और आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग एरिया। ये जो 5 मूवमेंट्स है वो आपको फॉलो करना है। देन यूज PPE का यूज करना है, असेप्टिक टेक्निक एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो बने हैं अपने 4 केयर बंडल्स या असेप्टिक टेक्निक्स का यूज, कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हो तो असेप्टिक टेक्निक मतलब नॉन टच, ANTT बोलते हैं उसको, नॉन टच ANTT, नॉन असेप्टिक नॉन टच टेक्निक, असेप्टिक नॉन टच टेक्निक का आपको फॉलो करना है, ठीक है। देन 6 गोल है आपका, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट फॉल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, असेस द पेशेंट यूजिंग फॉल रिस्क स्केल, फॉल रिस्क का स्केल का यूज करके आपको पेशेंट को असेस करना है। तो आपको क्या होगा, पहले से ही पता चल जाएगा पेशेंट को कितना % रिस्क है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिवेंशन लोगे, ठीक है। कीप नर्सिंग कॉल बेल नियर बाय पेशेंट, पेशेंट अकेला रूम में है, जनरल वार्ड में है तो आप रहता है, अदरवाइज रूम में है तो आपको नर्सिंग उसको कॉल बेल देना है। जैसे ही वो कॉल बेल बजाएगा तो आप तुरंत जाके वो पेशेंट को अटेंड कर पाओगे, ठीक है। देन है यूज साइड रेल फॉर हाई रिस्क पेशेंट,
बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट है या जैसे जीरियाट्रिक पेशेंट है या वल्नरेबल कैटेगरी के पेशेंट है तो आपको बेड के साइड रेल अप रखना है। ठीक है, ये 3 चीज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्टली थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक्स में अपन समराइज करेंगे तो क्या है, भाई अपना टॉपिक का नाम है पेशेंट सेफ्टी गोल, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, जिसका शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है IPSG। ठीक है, तो पहला गोल आता है, टोटल 6 गोल होते हैं IPSG के अंदर। पहला गोल आता है आपका आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली, जिसमें आप यूज करते हैं पेशेंट का फुल नेम और UHID नंबर। ठीक है, देन सेकंड है इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आप इस बार का यूज करता है। ठीक है, देन इस बार का यूज करने के बाद आप क्या करते हैं, WDRB रीड बैक वाला प्रोटोकॉल फॉलो करता है और जितना हो सके उतना कम वर्बल ऑर्डर या वर्बल ऑर्डर को अवॉइड करता है। देन थर्ड है आपका इंश्योर सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप क्या करते हैं, जो भी हाई रिस्क मेडिसिन है उसको प्रॉपरली लेबल करता है, जो एरर ना हो। देन उसके बाद क्रॉस चेक करता है, क्रॉस चेक करने के बाद वो सिरिंज है, ठीक है, ये सब चीज इन्फ्यूजन है तो उसको लेबल करके रखता है। लुक लाइक साउंड लाइक मेडिसिन, हाई रिस्क मेडिसिन अलग अलग कलर कोड में केप्ट करता है। ठीक है, देन फोर्थ है इंश्योर सेफ सर्जरी और करेक्ट प्रोसीजर। तो इसमें आप WHO का सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट फॉलो करता है, जिसमें करेक्ट साइट, करेक्ट पेशेंट, करेक्ट प्रोसीजर एंड ऑन टाइम ऑफ टेबल, मतलब ऑपरेशन टाइम के टेबल पे आप टाइम ऑफ फॉर्म चेक करता है। ठीक है, देन फिफ्थ क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड प्रमोट हैंड हाइजीन। इसमें आप क्या करते हैं, 5 मूवमेंट हैंड हाइजीन का फॉलो करता है। देन हैंड हाइजीन के स्टेप्स फॉलो करते हैं। देन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो केयर बंडल अपने बने हैं, कौन से, क्लैप, सी, कॉटी, SSI, वैप। ठीक है, ये बंडल्स फॉलो करता है, PP किट यूज करता है। देन आप 5 मूवमेंट्स। देन 6 गोल है आपका रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट फॉल। तो उसके लिए आप क्या करता है, फॉल रिस्क असेसमेंट यूज करता है। देन उसके बाद आप क्या करता है, साइड रेल अप रखता है। देन नर्सिंग कॉल बेल। ठीक है, यही है और ये है अपना चैनल मिस्टर अक्षय शेगुकर। ठीक है,